कभी सोचा है कि हमारे भारतीय संविधान के अंदर एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जो चुपचाप हमारे लोकतंत्र की रक्षा करती है? आज हम उसी आत्मा के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए मिलकर इस दिलचस्प कहानी को समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं एक बहुत बड़े सवाल से। क्या हमारी संसद के पास इतनी शक्ति है कि वो पूरे संविधान को ही बदल दे, मतलब उसे एक तरह से खत्म करके दोबारा से लिख दे? सोचिए जरा, ये सवाल सीधा हमारे लोकतंत्र की जड़ों पर वार करता है। अब इस सवाल का जवाब वो हमें मिलता है संविधान के ही अंदर, एक अदृश्य लेकिन बहुत मजबूत सुरक्षा कवच में। एक ऐसा कवच जो संविधान के दिल की हिफाजत करता है। और ये कहानी हमें ले जाती है साल 1973 में, भारत के कानूनी इतिहास का वो पल जिसने सब कुछ बदल दिया, केशवानंद भारती केस। जी हां, इसी केस ने उस सुरक्षा कवच को जन्म दिया था। और यहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला सुनाया जिसने भारत की दिशा ही बदल दी। उन्होंने कहा, संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन उसकी मूलभूत संरचना को नहीं बदल सकती। बस ये एक लाइन, और ये भारतीय लोकतंत्र का सबसे मजबूत स्तंभ बन गई। तो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने ये शब्द तो कह दिया, मूलभूत संरचना, पर भाई ये है क्या चीज? सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है ना। चलिए इसको जरा आसान भाषा में समझते हैं। तो देखिए, ये जो मूलभूत संरचना या बेसिक स्ट्रक्चर है, ये संविधान का वो हिस्सा है जिसको कोई छू भी नहीं सकता। ये उसकी आत्मा है। ये उन बेसिक आइडियाज को बचाता है जिन पर हमारा लोकतंत्र खड़ा है। और सबसे जरूरी बात, इसे किसी भी हालत में बदला या हटाया नहीं जा सकता। अब इसको और भी आसानी से समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसे 3 बड़े पिलर्स या कह लें कि स्तंभों में बांट कर देखना। यही वो 3 स्तंभ हैं जिन पर हमारा पूरा लोकतंत्र और संविधान टिका हुआ है। तो सबसे पहला पिलर है जनता की शक्ति, मतलब वो सारे सिद्धांत जो ये पक्का करते हैं कि इस देश में असली बॉस कौन है, देश के नागरिक। असली ताकत जनता के हाथ में ही रहनी चाहिए, किसी एक नेता या पार्टी के हाथ में नहीं। इसमें क्या क्या आता है? लोकतंत्र यानी सरकार हम ही चुनेंगे। फिर गणतांत्रिक व्यवस्था यानी देश का हेड कोई राजा रानी नहीं, बल्कि हमारा चुनावा प्रतिनिधि होगा। हमारे मौलिक अधिकार, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव और एकल नागरिकता, ये सब मिलकर ही तो ये पक्का करते हैं कि सरकार जनता की है, जनता के द्वारा है और जनता के लिए ही है। चलिए अब आते हैं दूसरे पिलर पर। इसे हम कह सकते हैं सरकार का ढांचा, मतलब सरकार बनेगी कैसे, काम कैसे करेगी और सबसे जरूरी उसकी पावर की लिमिट क्या होगी। इसका सबसे मजेदार हिस्सा है शक्तियों का बंटवारा। देखिए, 3 हिस्से हैं। विधायिका यानी संसद, जिसका काम है कानून बनाना। फिर है कार्यपालिका यानी सरकार, जो उन कानूनों को लागू करती है। और आखिर में न्यायपालिका यानी हमारी अदालतें, जो ये देखती हैं कि कानून सही है या नहीं। और खास बात यह है कि कोई भी दूसरे के काम में टांग नहीं अड़ा सकता। यही वो बैलेंस है जो किसी को भी तानाशाह बनने से रोकता है। और भी कुछ चीजें हैं इसमें, जैसे संविधान की सर्वोच्चता, मतलब सबसे ऊपर कौन? संविधान, कोई भी नहीं, न प्रधानमंत्री न संसद। फिर हमारी संसदीय प्रणाली और फेडरल स्ट्रक्चर, जहां केंद्र और राज्यों के बीच पावर बटी हुई है। ये सब मिलकर एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो स्टेबल भी हो और जवाबदेह भी हो। और अब हमारा तीसरा और आखिरी पिलर, ये है न्याय का वादा। ये सिर्फ कानून या सिस्टम की बात नहीं है, ये हमारे संविधान का दिल है, उसकी नैतिक दिशा है। वो आदर्श हैं जिन्हें पाने के लिए भारत बना है। तो इसमें क्या आता है? धर्मनिरपेक्षता, यानी सरकार की नजर में सब धर्म बराबर हैं। रूल ऑफ लॉ, मतलब कानून का राज, चाहे कोई कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, कानून सबके लिए एक है। और हां, न्यायपालिका की आजादी, ताकि वो बिना डरे, बिना किसी के दबाव में आए सही गलत का फैसला कर सके। ये सब मिलकर ही तो सबके लिए न्याय और बराबरी को मुमकिन बनाते हैं। ठीक है, तो हमने ये 3 पिलर्स तो समझ लिए, पर सवाल ये है कि ये सब इतना जरूरी क्यों है? आज की तारीख में इसका क्या मतलब है? चलिए इस पूरी बात का निचोड़ देखते हैं। इस पूरे सिद्धांत की जो सबसे खूबसूरत बात है ना, वो है इसका बैलेंस। एक तरफ ये हमारे संविधान को लचीला बनाता है, मतलब दुनिया बदल रही है तो हम संविधान में बदलाव कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये स्थिरता भी देता है। ये एक लक्ष्मण रेखा खींच देता है कि बदलाव करो, लेकिन संविधान की जो आत्मा है, जो उसका लोकतांत्रिक चरित्र है, उसे आप हाथ भी नहीं लगा सकते।
तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये जो बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत है, यही असल में भारतीय लोकतंत्र का अल्टीमेट गार्डियन है, हमारा असली सुरक्षा कवच। यही वो चीज़ है जो संविधान के दिल को बचाती है और ये पक्का करती है कि भारत हमेशा हमेशा एक जीवंत लोकतंत्र बना रहे। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं। इस तेजी से बदलती दुनिया में संविधान को बेहतर बनाने और उसे तोड़ने के बीच की वो बारीक सी लाइन आखिर है कहां? एक ऐसा सवाल है जो कल भी जरूरी था, आज भी है, और इस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।